दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि अगर आप मांगेंगे नहीं तो आपको मिलेगा नहीं, और कई बार थोड़ा एक्स्ट्रा मांगना आपको वाकई बहुत कुछ दिला सकता है। लेकिन भाई, कभी कभी सिर्फ एक मिसकम्युनिकेशन की वजह से कुछ और ही मिल जाता है। 1 इंच के पिज्जा से लेकर सोशल डिस्टेंसिंग सैंडविच तक, आइए सब कुछ मजेदार पलों को देखते हैं जब लोगों को लिटरली वही दिया गया जो उन्होंने मांगा था। दोस्तों, जबकि फास्ट फूड ड्राइव थ्रू रेस्टोरेंट कन्वीनियंट होते हैं, ये अक्सर अपने ऑर्डर के साथ डिपिंग सॉस रखना भूल जाते हैं। तो कुछ लोगों ने बड़ी अनोखी डिमांड्स करके उन छूटे हुए सॉस के पैकेट की भरपाई करने का फैसला किया था। ये केचप फाइटर, जिसने रेडिट पर अपनी सॉस की जीत शेयर की, ने बेशर्मी से टेको बेल के स्टाफ मेंबर से कहा कि वो अपनी नौकरी को जोखिम में डाले बिना जितना ज्यादा फायर सॉस उसके ऑर्डर के साथ दे सके दे दे। पता चला कि ये एग्जैक्टली 243 पैकेट थे। मैं ये नहीं बता सकता कि कितनी बार दूसरे लोगों ने ठीक उसी शरारती स्टंट को करने की कोशिश की है, इस सच के बावजूद कि ये एक डेयरिंग फैसला लग सकता है। क्योंकि जब टेको बेल पहले से ही अपने पेट को नुकसान पहुंचा रहा है, तो क्यों ना उसका फायदा उठाया जाए। वो कहते हैं ना कि अगर आप गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं तो किचन से बाहर निकल जाना चाहिए। लेकिन इस अगले कस्टमर को निश्चित रूप से उसकी उम्मीद से थोड़ी ज्यादा ठंडक मिली थी। उसने अपनी किस्मत आजमाने का फैसला किया और अपने टेस्टी पेपरोनी और ब्लैक ऑलिव पिज्जा के साथ ज्यादा सॉस मंगवाने का फैसला किया। उसे अंदाजा नहीं था कि उसे सॉस के 15 टब के साथ परमिसन और चिली फ्लेक्स के 4 टब मिलेंगे। सच कहूं तो लगभग हर पीस के लिए 2 सॉस टब, और ये एक सॉस के प्रेमी के लिए एक चमत्कार ही हो सकता है। यार, कमाल का रेशो है। लेकिन उन आखिरी 2 सॉस चाहने वालों को उनके सॉस कंटेनर्स में दिए गए थे, जिससे उन्हें अपने द्वारा ऑर्डर की गई एक्स्ट्रा क्वांटिटी को कंट्रोल करने में मदद मिली थी। अफसोस की बात है कि जब मैकडॉनल्ड्स के इस कस्टमर ने अपना मसालेदार मैक चिकन सैंडविच खोला तो उसने देखा कि उस पर जो हमला किया गया था उसे सिर्फ मेयो की मारकाट ही कहा जा सकता है। छी यार, मैंने तो लगभग अपने मुंह में उल्टी कर दी। लेकिन इतने मेयो के साथ ये मान लेना सही है कि इस बंदे ने उस मसालेदार मैक चिकन सैंडविच से गर्मी को सही तरह से बेअसर कर दिया था। दोस्तों, तो चलते हैं मैक चिकन की एक घटना से दूसरी की तरफ। एक हेल्थ कॉन्शियस फास्ट फूडी ने फैसला किया कि मैकडॉनल्ड्स लंच करने के लिए एकदम सही जगह है, और उसने अपने स्लिमिंग मैक चिकन सैंडविच पर हल्का मेयो भी ऐड करने के लिए कहा था। यह कस्टमर एक लो फैट वाले मेयोनीज के साथ एक अद्भुत सैंडविच की उम्मीद कर रहा था, और जब उसने अपना पैकेट खोला तो उसने मेयो की इतनी कम क्वांटिटी देखी जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। भले ही उसने कम मेयो डालने के लिए कहा हो, लेकिन इसे अभी भी हर जगह सॉस के खिलाफ एक अपराधी माना जाएगा। लेकिन लेट्यूस हटाने के लिए कहना एक हेल्थ कॉन्शियस फैसला नहीं था, इसलिए ये सब शायद अच्छे के लिए ही था। मुझे लगता है कि इस मसाले की गलतफहमी को रोकने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि मेयो को अलग से सर्व करने के लिए कहा जाता, ताकि सही क्वांटिटी यूज की जा सकती है ना? बिल्कुल नहीं, इस गड़बड़ी की वजह से तो बिल्कुल भी नहीं। इससे ये साबित होता है कि भले ही आपको लगता है कि आपने अपने ऑर्डर की जरूरतों को बहुत क्लियरली बताया था, फिर भी गलती की संभावना हमेशा बनी रहती है। मुझे नहीं लगता है कि इस कस्टमर को टैको बेल से ये उम्मीद थी कि जब उसने उनसे सावा क्रीम को साइड में देने के लिए कहा था, लेकिन असल में उसे ये मिला। तो अब चलते हैं ऑन द साइड सॉस से लेकर ओवर द टॉप टंग टिंगलर्स की तरफ। जब इस कस्टमर ने अपने बर्गर के ऊपर ग्रिल्ड चिली मांगी तो मुझे नहीं लगता कि वो ऊपर अलग से रखी हुई एक मिर्च चाहता था। आपको ये समझना होगा कि शेफ क्या सोच रहा था। हो सकता है कि उसने सोचा हो कि वो ढेर सारा लेट्यूस डालकर चीजों को ठंडा कर देगा, या शायद उसने सोचा होगा कि कस्टमर एक बार में तीखी मिर्च खा जाएगा और उसे ठंडा करने के लिए उसे आइसक्रीम डेजर्ट खरीदने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। भाई, जो भी हो, मुझे तो लगता है कि ये स्पाइस लवर अगली बार अपनी बात थोड़ी और सावधानी से कहेगा। दोस्तों, अब तक हमने जो देखा है उसके हिसाब से कुछ स्पेशल ऑर्डर करते समय बिल्कुल क्लियर होना बेहतर होता है। इस बच्चे ने अपनी माँ की बात मान ली जब उसने उनसे कहा कि वो ओक्लाहोमा सिटी में खुद ब्राउन बेकरी से एक डोनट खरीद सकता है। जब वो वापस आया तो ये देखकर चौंक गई कि उसने सचमुच सबसे बड़ा डोनट खरीदा था जो उसे मिल सकता था। उसे परेशानी में पड़ने के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उसने उसके इंस्ट्रक्शंस को टू द पॉइंट फॉलो किया था, और वो शर्म से मुस्कुराने लगा। ऐसा लगता है कि इस डोनट अपराधी की तुलना में ओक्लाहोमा में भी और भी बच्चे हैं जिन्होंने सोशल ऑर्डर देने की कला में महारत हासिल की है। तुलसा सिटी के एक और बच्चे का भी एक डोनट ड्रीम था, और वो इसे हकीकत में बदलने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार था। हर्ष डोनट कंपनी को एक डिजाइन सबमिट करते हुए नन्हे एलेक्स ने अपने इस अल्टीमेट ड्रीम डोनट को क्रिएट करने के लिए इस स्केच को तैयार किया था। एलेक्स अपने ड्रीम डोनट को क्रश्ड ओरियो, ब्लू फ्रॉस्टिंग और कार्मेल रिजल के साथ हकीकत बनते हुए देखने के लिए इंतजार नहीं कर पा रहा था। उसका कहना बस इतना था कि उसका डोनट सबसे अच्छा है।
एलेक्स, जो लंबाई से समझौता नहीं करता है, उसने एक्स्ट्रा स्वीट टेस्ट के लिए क्रीम फील्ड बेस वाला एक लॉन्ग जॉन डोनट भी चुना। हर्ट्स डोनट्स ने बड़ी मेहनत से उसके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके उसके डिजाइन को बनाया। बिल्कुल असली और नीले रंग के बावजूद ये दिखने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है भाई। जबकि एलेक्स की कल्पना एक स्वादिष्ट डेजर्ट साबित हुई, वहीं इस अगले स्पेशल ऑर्डर के लिए ये नहीं कहा जा सकता है। इस सच के बावजूद कि मैकडॉनल्ड्स के ज्यादातर रेस्टोरेंट आइसक्रीम सैंडविच नहीं बनाते हैं। एक कस्टमर ने सोचा कि वो ये देखना चाहेगा कि मैकडॉनल्ड्स का स्टाफ कितना क्रिएटिव हो सकता है अगर वो इसे ऑर्डर करता है। तो जब उसने उस बॉक्स को खोला तो उसे देखकर उसने एक बहुत ही ठंडा रिस्पॉन्स दिया। दोस्तों, कुछ मीठे और नमकीन कॉम्बिनेशन हैं जो अच्छी तरह काम करते हैं, जैसे फ्राइड चिकन विद वेफल, सॉल्टेड कैरेमल, और कुछ लोग तो मैकडॉनल्ड्स फ्रेंच फ्राइज को अपने मिल्क शेक में डुबाने का भी मजा लेते हैं। लेकिन मुझे तो एक हल्के टोस्टेड बर्गर बन के बीच में वेनिला आइसक्रीम का एक स्कूप जल्द ही एक बड़ा फूड क्रेज बनता हुआ नजर नहीं आ रहा। दोस्तों, एक कॉफी लवर ने डंकिन डोनट्स जाकर आइस के साथ एक एस्प्रेसो का ऑर्डर दिया, लेकिन उसे जो दिया गया उसे सिर्फ एक रशियन नेस्टिंग डॉल का कॉफी वर्जन ही माना जा सकता है। तो भाई, परफेक्ट सर्विस का सबसे अच्छा एग्जांपल एक बड़े कप में बर्फ पर रखा गया ये छोटा सा एक्सप्रेसो कॉफी का कप है। हालांकि ये बहुत ही बेवकूफ़ी भरा लग सकता है, लेकिन ये पता चला है कि बहुत सारे बरिस्ता इस तरह से अलग से ठंडा टेक अवे ड्रिंक सर्व करते हैं ताकि कस्टमर जब चाहे कैफिनेटेड आइस शॉट का मजा ले सकें। लेकिन जबकि वो आइस एक्सप्रेसो मददगार साबित हुई, कॉफी की ये अगली दुर्घटना गलतफहमी की एक गर्म उबलते हुए प्याले की तरह लगती है। रात के खाने के बाद की कॉफी के साथ कुछ एक्स्ट्रा की तलाश में रेस्टोरेंट के एक कस्टमर ने बेली के साथ अपनी कॉफी ऑर्डर की थी। आप इस कस्टमर के सदमे का अंदाजा लगा सकते हैं जब उसे बेलीज क्रीम लिकर के साथ एक कप कॉफी के बजाय टेबल पर बे लीफ के जार के साथ ब्लैक कॉफी दी गई। मुझे थोड़ा आश्चर्य हुआ कि ये गलती या शायद जानबूझकर की गई शरारत को कॉफी में तैरती पत्तियों के साथ सर्व नहीं किया गया था, जैसे कि कोई एक्स्ट्रा कैफिनेटेड हर्बल चाय, क्योंकि बे लीव्स को कभी कभी चाय में डाला जाता है। लेकिन शायद वो एक टंग क्लेंसर के रूप में इन पत्तियों को सूंघना चाहते थे। यार, चाहे जो भी हो, ये सच में बहुत ही बेहुदा है। दोस्तों, अगर कॉफी का वो कंफ्यूजन आपके लिए काफी नहीं है तो क्यों ना कोका कोला के ग्लास के एक सैंपल को देख लिया जाए। इससे पहले कि आप कमेंट करें, नहीं, ये कोई एडवर्टीजमेंट नहीं है, बल्कि कोका कोला ने अपने 134 साल के इतिहास में सैकड़ों अलग अलग तरह के फ्लेवर और वैरायटी को लॉन्च किया है। कोक लाइम से लेकर कोका कोला सिनेमन तक कई फ्लेवर आए और गए, जबकि कोका कोला क्लासिक आज भी टॉप पर बना हुआ है। लेकिन कोका कोला चेरी दुनिया भर में पसंद किया जाने वाला एक और फ्लेवर है। पर जब एक फिज सीकिंग कस्टमर ने एक लोकल इटालियन रेस्टोरेंट में एक ग्लास चेरी कोक ऑर्डर किया तो उसे उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा मिला। इस सच के बावजूद कि क्लासिक सोडा मेन्यू में नहीं था। वेटर का इरादा कस्टमर को वो देने का था जो वो चाहता था, और उसने इस चेरी बॉम्ब को सर्व करने की ताकत जुटाई। यार, मुझे नहीं लगता है कि नॉर डूबी हुई कॉकटेल चेरी के साथ इसका स्वाद कोक कंपनी द्वारा बनाई गई किसी भी चीज से बेहतर होगा। और अगर आपको लगता है कि चेरी दोगुनी हो गई है तो रुकिए तब तक जब तक कि आप एक्स्ट्रा सर्विंग्स का ये अगला नमूना ना देख लें। ऐसा लगता है कि इस कस्टमर ने रेस्टोरेंट स्टाफ से उनके पास मौजूद सारे अंडों को एक ही बास्केट में रखने के लिए कहा होगा, या शायद रेमन बाउल में डालने के लिए कहा होगा। इस अद्भुत प्लेट में कम से कम 11 एग हाउस मौजूद हैं, और ये सिर्फ इस पर आधारित है कि हमें क्या दिखाई दे रहा है। वैसे ज्यादातर रेमन के बाउल में सिर्फ 1 या 2 अंडों का आधा हिस्सा होता है, जबकि एक ओवर एग्ड रेमन आपके रियर एंड के लिए एक अच्छा आइडिया नहीं है। और कुछ घंटों बाद इसके पास होने वाले किसी बेचारे व्यक्ति के लिए भी रेमन का एक और बाउल भी है, जो बे लीफ वाली कॉफी के स्वाद को भी सपने जैसा बना देता है। जापान के गुन्मा इलाके में एक ऑथेंटिक गार्लिक रेमन बाउल का ऑर्डर करते समय एक कस्टमर ने अनजाने में काफी लोगों का ध्यान आकर्षित किया जब उसने पहले से ही गार्लिक से भरी एक डिश में एक्स्ट्रा गार्लिक मांगा। इस गर्म भाप से भरे रेमन बाउल में 55 बदबूदार गार्लिक के टुकड़े डाले गए थे। भले ही गार्लिक आपकी त्वचा, बालों और इम्यून सिस्टम को मजबूत कर सकता है, लेकिन हो सकता है कि आप इसका इतना ज्यादा इस्तेमाल ना करना चाहें। इतना ज्यादा गार्लिक इस्तेमाल करने से गैस, दस्त, मुंह में जलन, शरीर से बदबू और सांसों में बदबू हो सकती है। और इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि वैम्पायर इस चीज से डरते हैं। हालांकि ये कुछ लोगों को एक मजेदार चुनौती की तरह लग सकता है, लेकिन अगर आप डेट पर जा रहे हैं तो शायद आपको इसे नहीं खाना चाहिए। लेकिन ये डेफिनेटली उन्हें आपसे दूर रखेगा अगर आपके बीच सब कुछ बहुत अच्छा ना चल रहा हो तो। दोस्तों, गार्लिक की ओवरडोज की तुलना में हम सबका एक ऐसा दोस्त होता है जो अपने खाने को जितना ज्यादा हो सके उतना सादा रखना पसंद करता है। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि इस बंदे ने मैकडॉनल्ड से सिर्फ एक सादा हैमबर्गर मंगवाया था और उसे उम्मीद नहीं थी कि ये इतना ज्यादा सादा होगा। बिल को देखते हुए ये बंदा सिर्फ अचार, प्याज, केचप और मस्टर्ड को हटाना चाहता था, लेकिन उसने रेस्टोरेंट के स्टाफ को उसकी बर्गर पैटी को हटाने के लिए नहीं कहा था। जबकि मैं सच में इस तरह के बेतुके बर्गर को जल्दी फेमस होते हुए नहीं देखता। लेकिन ये टावा बर्गर रेस्टोरेंट में जरूर एक नया
नया मेन्यू आइटम बन सकता है। कस्टमर के इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से लगभग 15 पैटीज के साथ हर एक के बीच में एक चीज स्लाइस सहित इस बेली बस्टिंग बर्गर में कम से कम 2250 कैलोरी होती है, जो एक आदमी के लिए पूरे एक दिन के लिए जरूरी है। हे भगवान, ये खाना उतना बैलेंस नहीं लग रहा जितना बैलेंस्ड इसको लाने वाले वेटर को होना पड़ेगा। अगर वो 15 फोल्ड बर्गर आपको एक मीटी ओवरडोज की तरह लग रहा था, तो उस बर्गर के बारे में आप क्या कहेंगे जिसमें लिटरली हर टॉपिंग मौजूद है? इस कस्टमर ने एवरीथिंग एक्स्ट्रा के साथ एक चीज बर्गर का ऑर्डर दिया और उसे मस्टर्ड, केचप, A1 स्टेक सॉस, 3 अलग अलग तरह के मेयो, 4 अलग अलग तरह के हॉट सॉस और बहुत सी टॉपिंग से लबालब एक विशाल बर्गर मिला। 5 तरह की चीज, रेस्टोरेंट में मौजूद हर सब्जी, केसो, चिली और सालसा वर्डे भी। जबकि आप सोच रहे होंगे कि सबसे बड़ी चुनौती उस बर्गर को ठीक से ले जाने की रही होगी, असली काम तो इसे पूरा करने का था। यार, मैं इस बारे में सोचना भी नहीं चाहता कि उस कस्टमर की शर्ट और लैब कैसा दिख रहा होगा जब उसने चीज को खाने की कोशिश की होगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि उसने सफेद शर्ट नहीं पहना होगा। दोस्तों, अब हम बर्गर से पिज्जा की तरफ बढ़ते हैं। डोमिनोज पिज्जा प्रेमियों के लिए सबसे अच्छी जगह है क्योंकि ये अमेरिका में सबसे बड़ी पिज्जा चेन है। डोमिनोज पिज्जा को 34 लाख से भी ज्यादा अलग अलग तरीकों से बनाया जा सकता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप हर टॉपिंग के साथ एक पिज्जा ऑर्डर करने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा? बहरहाल, आपके सवाल का ये जवाब है कि डोमिनोज के एक वर्कर ने वास्तव में हमारे लिए बहुत मेहनत की थी और एक ऐसा पिज्जा बनाया था जिसमें उसके रेस्टोरेंट में सर्व की जाने वाली सारी टॉपिंग थी। जबकि एक ट्रेडिशनल डोमिनोज पिज्जा को बेक होने में लगभग 7 मिनट और 15 सेकंड का समय लगता है। इस एवरीथिंग पिज्जा को पूरी तरह से बेक होने में डबल टाइम लगता है, लगभग 11 मिनट। इस गुमनाम डोमिनोज वर्कर ने रेडिट पर अपनी क्रिएशन को पोस्ट किया और दावा किया कि उनका स्टोर एवरीथिंग पिज्जा हर महीने में कई बार बनाता है, लेकिन सिर्फ अपने रेगुलर कस्टमर्स के लिए। इससे पहले कि आप इस तरह के हर टॉपिंग के साथ अपने लिए एक पिज्जा ऑर्डर करने के लिए दौड़े, आपको पता होना चाहिए कि ज्यादातर डोमिनोज रेस्टोरेंट में कस्टमर द्वारा पिज्जा पर ऑर्डर किए जाने वाली टॉपिंग की एक लिमिट होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि डेली बेसिस पर हर टॉपिंग के साथ पिज्जा बनाना ओवरऑल प्रोडक्शन को स्लो कर सकता है। इसके अलावा अगर आप एक के ऊपर एक बहुत ज्यादा टॉपिंग डालते हैं तो आपकी पिज्जा का बेस बहुत ही पिलपिला हो सकता है। लेकिन अगर आपको लगता है कि एवरीथिंग पिज्जा ओवरलोड कर रहा है, तो इग्मर पर शेयर किए गए इस एक्स्ट्रा पेपरोनी पिज्जा पर एक नजर डालिए। जिसने भी इसे बनाया है वो पिज्जा पर ज्यादा से ज्यादा पेपरोनी डालने के लिए इतना डेडिकेटेड था कि वो स्लाइस को भी सीधा नहीं रख पा रहा था। इसके बजाय उसने उन्हें खड़ा रखते हुए पिज्जा के चारों तरफ लाइन से जमा दिया। वाह, कितनी कमाल की सॉसेस पार्टी है यार। दोस्तों, कस्टमाइजेशन की अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज पिज्जा को खूबसूरत बनाती हैं। इन दिनों आप पिज्जा पर मैक्रोनी चीज से लेकर कीवी तक लगभग कुछ भी खा सकते हैं। बेशक आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन अनगिनत वैरायटी को देखते हुए आपको लगता होगा कि कोई भी रेस्टोरेंट चिकन टॉपिंग को आसानी से ऑर्डर के रूप में ले सकता है। खैर, जब इस कस्टमर को इजराइल के एक रेस्टोरेंट में ये दिया गया तो उसे देखकर थोड़ा डर गया। ये पिज्जा हर चिकन प्रेमी की इच्छा हो सकता है और ये निश्चित रूप से खाने की ऑर्डर लिस्ट में सबसे ऊपर है। दोस्तों, कुछ और एक्सपर्ट राइटर्स ने दावा किया है कि यह फिलिस्तीनी डिश मुश्खान की एक वैरायटी हो सकती है। यह ट्रेडिशनल डिश रोस्टेड चिकन से बनती है, जिसे प्याज, सुमेक, ऑल स्पाइस और तले हुए पाइन नट्स के साथ पकाया जाता है और एक स्पेशल तरह की ब्रेड पर परोसा जाता है जिसे टैबून कहा जाता है। इस पिज्जा फोटो के पोस्टर के मुताबिक रेस्टोरेंट में उनके मेन्यू में इसे पिज्जा बताया गया था। हालांकि ओपी ने दावा किया कि उन कस्टमर्स को उस डिश के बारे में बताने की कोशिश करना था जो इस कॉन्सेप्ट से अनजान थे। लेकिन ये इकलौती ऐसी पिज्जा कम्युनिकेशन प्रॉब्लम नहीं थी जिसे ऑनलाइन शेयर किया गया था। ये कस्टमर अचानक से ये जानकर चौंक गया था कि उसने गलती से एक छोटे साइज का पेपरोनी पिज्जा ऑर्डर कर दिया है। ये मानते हुए कि किचन में कोई गलती हुई होगी, कस्टमर को जल्दी ही एहसास हुआ कि उसने गलत टाइप किया था और 10 इंच के पिज्जा के बजाय 1 इंच का पिज्जा ऑर्डर कर दिया था। ऐसा लगता है कि कुकी की साइज का ये पिज्जा बहुत छोटे पेपर बैग में दिया गया था, इसलिए कम से कम कस्टमर को इस बात का अंदाजा था कि उन्हें क्या मिलेगा। यार, एक फुल साइज के पिज्जा बॉक्स के अंदर इस 1 इंच लंबे आशर को देखने की खुशी को बयान करना मुश्किल है। और भी अजीब बात यह है कि उन्हें रेस्टोरेंट द्वारा अपने मेन्यू में दिखाई गई कीमत ही चुकानी पड़ी थी। भाई, ये तो कस्टमर के भरोसे के साथ बहुत बड़ा धोखा है, जबकि उस कस्टमर को उनके द्वारा किए गए वादे से बहुत कम मिला। यहाँ वाव फैक्ट्स में आपको हमेशा हर दिन ताजा चीजों का पूरा बुफे सर्व किया जाएगा। भाई, क्यों ना लाइक बटन और फिर यमी से सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके शुरुआत कर ले। इससे भी बेहतर यह है कि अगर आपके पास अभी भी मिठाई के लिए जगह बाकी है तो बेल आइकन को भी दबा दें, और जब भी मैं एक नया वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको सबसे पहले पता चलेगा। लेकिन इससे पहले कि आप ओवर इंडल्ज करें, चलिए लौटते हैं वीडियो की तरफ। अफसोस की बात है कि अगर आप किसी रेस्टोरेंट में वेटर हैं तो कस्टमर की शिकायतें हमेशा मेन्यू पर होती हैं, जबकि ज्यादातर शिकायतें खराब होती हैं।
अक्सर कुछ ऐसे मजाकिया कस्टमर होते हैं जो काम को और दिलचस्प बना देते हैं। रेस्टोरेंट में एक कस्टमर ने वेटर से कहा कि पिछली बार जब उसने ब्लू चीज सॉस खाई थी तो वो सच में ब्लू नहीं थी। हालांकि ये सचमुच अब तक का सबसे प्यारा मजाक हो सकता है, लेकिन वेटर ने इससे भी बेहतर तरीके से इस मजाक का जवाब दिया। उसने नीले रंग के खाने की एक बूंद का इस्तेमाल करके कस्टमर की ब्लू चीज सॉस को ब्लू करना शुरू किया। मुझे यकीन है कि ये ट्यूरोफाइल चीज लवर के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला ऑफिशियल टर्म इतनी क्वांटिटी की उम्मीद नहीं कर रहा था जब उसने अपने फ्राइज पर बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा चीज का ऑर्डर दिया था। आपको अंदाजा भी नहीं होगा कि इस हॉट टब चीज मशीन में पोटैटो वेज तैर रहे हैं। और अगर आपको चीज पसंद नहीं है तो क्यों ना अपने फ्राइज के साथ कुछ एक्स्ट्रा ग्रेवी ऑर्डर की जाए। क्या आप उस ग्रेवी के साथ कुछ फ्राइज लेना चाहेंगे? यार इतना ज्यादा चीज डालने के बाद ये एक ओवरफ्लोइंग फ्राई टॉयलेट पॉट की तरह दिखता है। दोस्तों, कोई भी पार्टी पू पर पसंद नहीं करता है, खासकर जब वो वेकेशन पर हो। तो दुनिया में सबसे अच्छी जगह के शेफ ने एक अनोखा डेजर्ट बनाने का फैसला किया। जब एक डिज्नी कूप शिप पर एक कस्टमर से पूछा गया कि वो डेजर्ट में क्या लेना पसंद करेंगे और उसने जवाब दिया नथिंग। आप कस्टमर की हैरानी की कल्पना कर सकते हैं जब उसे उनके सामने रखा गया था। ये सही है, नथिंग की ये बड़ी सी प्लेट किसी भी स्ट्रिक्ट डाइटर के चेहरे पर स्माइल आ सकती है। यार ऐसा लगता है कि मुफ्त चीजें अभी भी दी जाती हैं। दोस्तों, जबकि उस स्वादिष्ट नथिंग डेजर्ट का रिजल्ट बहुत अच्छा था, हमारे अगले कस्टमर के लिए ऐसा नहीं कहा जा सकता है। जिसे कुछ ऐसा मिला जो आंखों में पानी लाने से कम नहीं है। उन्होंने अपने खाने के साथ अनियन रिंग्स का ऑर्डर दिया था, लेकिन जब उन्होंने बॉक्स खोला और ये देखा तो वो हैरान रह गए। मेरा मतलब है तकनीकी रूप से तो वो अनियन रिंग्स ही हैं। मुझे लगता है कि इस दर्दनाक घटना के बाद कस्टमर अगली बार डीप फ्राइड अनियन रिंग्स ऑर्डर करने में ज्यादा सावधानी बरतेंगे। वो कहते हैं ना कि अगर आप चाहते हैं कि कोई काम ढंग से किया जाए तो बेहतर होगा कि आप इसे खुद करें। और ठीक यही इस अगले कस्टमर ने सीखा जब उसने वेटर से अपने बर्गर को आधा करने के लिए कहा। मेरा मानना है कि ये कहना ठीक है कि अगर आप स्वादिष्ट बर्गर का इंतजार कर रहे हों और बदले में आपको ये मिले तो आप शायद बहुत परेशान होंगे। फिर भी ये उतना बुरा नहीं है जितना इस लेडी को मिला जब उसने अपने पति से एक एवोकाडो काटने के लिए कहा, ऐसा कुछ जो उसने पहले कभी नहीं किया था। मुझे उम्मीद है कि उसने ये सोचकर उसे नहीं खाया कि कटे हुए एवोकाडो के बीज उसको हरे गूदे के बीच में मौजूद कड़वे क्रंची सेंटर के साथ खाया जाना चाहिए। नॉनसेंसिकल सेपरेशन की बात करते हुए साल 2020 में एक सैंडविच की दुकान के वर्कर को एक डरे हुए कस्टमर का एक अजीब फोन आया। उसने पूछा कि क्या वो उसके द्वारा ऑर्डर किए गए सैंडविच में सोशल डिस्टेंसिंग रखेंगे। उसे खुश करने के लिए सैंडविच बनाने वाले ने खुशी खुशी कस्टमर के ऑर्डर को किचन में पूरा किया, जिसे वो खुद अकेले चला रहा था। पैंडेमिक के दौरान कस्टमर को सुरक्षित रखने के लिए रेस्टोरेंट ने हर संभव तरह की कोशिश की और जरूरी कदम उठाए, लेकिन ऐसा लगता है कि ये कुछ ज्यादा ही आगे निकल गया था। इस मजेदार शेफ की पूरी तरह से तैयार की गई तस्वीर का जवाब वेयर्स वाल्डो के सैंडविच वर्जन से मिलता जुलता है, जिसमें 7 सैंडविच पूरे काउंटर, शेल्फ और यहाँ तक कि अप्लायंस के ऊपर भी रखे गए हैं। ऐसा लगता है कि इमरजेंसी सैंडविच क्वारंटाइन की जरूरत पड़ने पर उस माइक्रोवेव के अंदर भी एक जगह मौजूद है। और कौन कहता है कि उस टोपी के नीचे पहले से ही एक और सैंडविच नहीं है जिसे क्वारंटाइन में रखा गया है? तो दोस्तों, इनमें से कौन से स्पेशल सर्विंग्स ने आपके टेस्ट बड्स को सबसे ज्यादा ललचाया? मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। और अगर आप और भी अद्भुत कंटेंट की तलाश में तो भाई क्यों ना एक और शानदार वीडियो को देख लिया जाए। देखने के लिए शुक्रिया।